हेलो डियर स्टूडेंट, आज से हम शुरू करेंगे यूपी आर ओ की प्रिपरेशन, जिसमें हम सबसे पहले आपको हिंदी में पूछे गए क्वेश्चंस टैकल कराएंगे। उसके बाद जीएस से रिलेटेड सीरीज़ भी लाएंगे। आपको पता है इस पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। मैं टीयर 1 की बात कर रही हूँ। टीयर 1 में आपके 160 क्वेश्चंस जो हैं वो जीएस से रहते हैं और 40 क्वेश्चंस हिंदी से रहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी PYQs करवाए जा चुके हैं, आ चुके हैं पेपर्स में, वो सभी के सभी इस सीरीज़ में शामिल करे जा सके और आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट हो। आपको पता है RO और ARO का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई 2025 में होने वाला है और इसको ध्यान में रखते हुए ही हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप रिवाइज़ करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मटेरियल पहुंचे और वो रिवीजन स्टार्ट कर पाएँ अपना। आई होप ये सीरीज़ जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो। 2025 जुलाई को ध्यान में रखते हुए हम यूपी RO की सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी और जीएस दोनों ही पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। अभी हमारा जो टारगेट है वो टीयर 1 को लेकर के है। इसका जो पहला स्टेज है उसको क्लियर करने को लेकर के है। टोटल क्वेश्चंस 200, 160 फ्रॉम जीएस, 40 फ्रॉम हिंदी। इसको ध्यान में रखते हुए पूरा सीरीज़ बनाया जा रहा है, पूरा लेक्चर तैयार किया जाएगा। आपको पर डे इस पर एक लेक्चर मिलेगा और अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए चैनल से जुड़ें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? A निर्धनता, B निर्धनता, C निर्धनता, D निर्धनता। तो इसका सही उत्तर है A। इसमें सारे ऑप्शंस बोलने की जगह हम आपको जो राइट आंसर है वही बोलेंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही नहीं होगी और आप कंफ्यूज होंगे। इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊं इसमें। तो इसका सही आंसर क्या है? A निर्धनता। देखिएगा क्या क्या ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और किस तरीके से पेपर तैयार किया जाता है, ये आप ध्यान में रखें। सबसे बड़ा फ़ायदा इस लेक्चर का यही होगा कि आपको पेपर पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको उनको एग्जामिनेशन हॉल में टैकल करना है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निंदा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? A प्रशंसा करना, B दोष निकालना, C उपदेश देना, D बहस करना। इसका सही उत्तर है B दोष निकालना। निंदा करना मतलब दोष निकालना, चुगली करना। निंदा करना, दोष निकालना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? A पढ़ाई में कमजोर, B बहुत बुद्धिमान, C साफ सुथरा, D शुद्ध हृदय। इसका सही उत्तर है A पढ़ाई में कमजोर। काला अक्षर भैंस बराबर। नेक्स्ट देखिए, वह पानी पानी हो गया, इस वाक्य में पानी पानी का क्या अर्थ है? वह पानी पानी हो गया, इस वाक्य में पानी पानी का क्या अर्थ है? A प्यासा, B शर्मिंदा, C भीग जाना, D रोना। इसका सही उत्तर है B शर्मिंदा होना। वह पानी पानी हो गया मतलब वह शर्मिंदा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण के रचयिता कौन है? A तुलसीदास। रामायण के रचयिता कौन है? A तुलसीदास, B वाल्मीकि, C व्यास, D कालिदास। इसका सही उत्तर है वाल्मीकि। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने की थी। क्या बताएंगे तुलसीदास जी ने किसकी रचना की है और व्यास जी ने किसकी रचना की है? रामायण का रचयिता कौन है? वाल्मीकि। नेक्स्ट देखिए, कविता शब्द किस भाषा से लिया गया है? कविता शब्द किस भाषा से लिया गया है? A हिंदी, B संस्कृत, C फारसी, D उर्दू। जो कविता शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका सही उत्तर क्या है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? राजपुत्र। हमें बताना है कि राजपुत्र में कौन सी संधि है? A स्वर संधि, B व्यंजन संधि, C यड़ संधि, D विसर्ग संधि। इसका सही उत्तर है A स्वर संधि। राजपुत्र में
स्वर संधि है। जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या है और संधियों का वर्गीकरण कैसे किया गया, हम कैसे पहचानते हैं कि कोई भी संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है या व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए, जो देखा नहीं गया हो के लिए एक शब्द क्या है जो देखा नहीं गया हो? ए अद्वितीय, बी अदृश्य, सी अजात, डी अकल्पनीय। इसका सही उत्तर है अदृश्य, जो देखा ही नहीं गया हो, अदृश्य। नेक्स्ट देखिए, बहादुर शब्द का विलोम क्या है? बहादुर शब्द का विलोम क्या है? तो हमारा ऑप्शन है ए निर्बल, बी कायर, सी डरपोक, डी कमजोर। इसका सही उत्तर है बी कायर। बहादुर शब्द का विलोम है बी कायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। ए बहुत दुखी होना, बी हाथ धोना, सी क्रोध करना, डी दर्द महसूस करना। ए बहुत दुखी होना इसका सही उत्तर है। ए बहुत दुखी होना इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, कर्मठ शब्द का सही अर्थ क्या है? कर्मठ शब्द का सही अर्थ क्या है? ए आलसी, बी मेहनती, सी चालाक, डी क्रोधित। इसका सही उत्तर है बी मेहनती। कर्मठ एक्शन ओरिएंटेड, जो काम करने में इंटरेस्टेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्मठ, यानी कि वो व्यक्ति कैसा है? मेहनती है। नेक्स्ट देखिए, नमक हराम मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए ईमानदार व्यक्ति, बी विश्वासघाती व्यक्ति, सी नमक बेचने वाला, डी नमकीन खाना पसंद करने वाला। इसका सही उत्तर है बी नमक हराम मतलब विश्वासघाती व्यक्ति, विश्वासघाती व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए अंधे व्यक्ति का शिकार करना, बी भाग्यवश लाभ होना, सी मेहनत से सफलता पाना, डी बिना प्रयास के कुछ खो देना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, बी भाग्यवश लाभ होना। कैसे लाभ होना? भाग्यवश लाभ होना मतलब आपने कोई खास मेहनत नहीं की और बाई फॉर्चून आपको प्रॉफिट हो गया, इसे कहते हैं भाग्यवश लाभ होना, अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृपया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कृपया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपको सिलेबस जो है वो हम पिन कर देंगे, PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे, हिंदी में क्या क्या आता है आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ए धन्यवाद, बी कृपा, सी विनम्रता, डी अनुग्रह। इसका सही उत्तर है अनुग्रह करना, कृपया अनुग्रह करना, डी इसका सही उत्तर है। ये क्या है? पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, निराश शब्द का विलोम क्या है? निराश शब्द का विलोम क्या है? एंटोनिम्स की बात कर रही है। ए आशावादी, बी प्रसन्न, सी आशावान, डी उत्साहित। इसका सही उत्तर है सी आशावान। निराश शब्द का विलोम क्या है? आशावान होना। निराश मतलब आप उम्मीद खो चुके हैं, आशावान मतलब अभी आपके पास होप है, आशावान। नेक्स्ट देखिए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये ध्यान रखिए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ए रवि, तो ये सही है, बी भानु, ये भी सही है, सी चंद्र, ये गलत है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द चंद्र नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? भानु, रवि, आदित्य, लेकिन चंद्र जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जल शब्द का विलोम क्या है? जल शब्द का विलोम क्या है? ए अग्नि, बी वायु, सी पृथ्वी, डी आकाश। जल शब्द का विलोम है अग्नि, ए अग्नि। नेक्स्ट देखिए, अब नयन शब्द का पर्यायवाची क्या है? नयन शब्द का पर्यायवाची क्या है? नयन शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए कान, बी मुख, सी नेत्र, डी हाथ। इसका सही उत्तर है सी नेत्र। नयन शब्द का पर्यायवाची है नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य का विलोम क्या है? सत्य का विलोम क्या है? ए असत्य, बी झूठ, सी मिथ्या, या फिर डी सभी विकल्प सही है। तो सत्य के अंतर्गत देखिए असत्य भी है, झूठ भी है, मिथ्या भी है। इसका सही आंसर है डी, सभी विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है डी, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विद्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए ज्ञान, बी शिक्षा, सी अध्ययन, डी सभी विकल्प सही हैं। तो विद्या के अंतर्गत ज्ञान,
शिक्षा, अध्ययन, सभी विकल्प सही हैं। इसमें सही उत्तर है डी, सभी विकल्प सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है। तद्भव और तत्सम दो शब्द हैं। तत्सम हम सीधा समझते हैं, तत्सम को ये संस्कृत भाषा के शब्द माने जाते हैं और तद्भव जो हिंदी भाषा के शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तत्सम हमने डायरेक्ट संस्कृत से लिए। तो जैसे ए आग, बी अग्नि, सी जल, डी पानी। तो इसका सही उत्तर है बी अग्नि। अग्नि क्या है? आपका तत्सम शब्द है। तो जो आपको थोड़ा संस्कृत पैटर्न में लिखे हुए शब्द लगे, आप समझ लीजिएगा कि वो तत्सम भाषा के शब्द हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरागी, अनादृत, अपमानित में विशेष्य शब्द या विशेष्य पद कौन सा है? ए अनुरागी, बी अनादृत, सी अपमानित, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए अनुरागी। अनुरागी में विशेष्य पद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। इसमें विशेष्य कौन कौन से पद हैं? तो देखिए, ए नीला छोटा, बी बड़ा छोटा, सी घर, आदमी, वस्त्र, डी छोटा नीला। इसका सही उत्तर है घर आदमी वस्त्र। घर आदमी वस्त्र यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। इसके ये विशेष पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नयन शब्द का पर्यायवाची, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नयन शब्द का पर्यायवाची है नेत्र, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष समास। तो गगनचुंबी शब्द में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखिए, विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम का सही हिंदी अर्थ क्या है? ए विद्या धन देती है, बी विद्याशील देती है, सी विद्या से विनय आता है और डी विद्या से शक्ति मिलती है। इसका सही उत्तर है सी, विद्या से विनय आता है। विद्या ददाति विनयम मतलब विद्या से विनय आता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बड़ा भारी आदमी है। इसमें भारी शब्द का क्या अर्थ है? ए मोटा, बी वजनदार, सी प्रभावशाली, डी आलसी। इसका सही उत्तर है सी प्रभावशाली। भारी शब्द का मतलब है प्रभावशाली। नेक्स्ट देखिए, अन्नपूर्णा शब्द में कौन सा समास है? अन्नपूर्णा शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व समास। तो ए अन्नपूर्णा शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका सही उत्तर है ए। ए तत्पुरुष समास किसमें है? अन्नपूर्णा शब्द में है। आपको समास, संधि, विलोम, पर्यायवाची इन पर डिटेल लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे। अभी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए तारा देखने वाला, बी अंधा व्यक्ति, सी अत्यंत प्रिय व्यक्ति, डी दूरदर्शी व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर है सी अत्यंत प्रिय व्यक्ति। आंखों का तारा होना मुहावरा है ये, अत्यंत प्रिय व्यक्ति। इसका सही उत्तर है सी अत्यंत प्रिय व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए अग्नि, बी सूर्य, सी आग, डी चंद्र। हमें इस बार बताना है तद्भव शब्द। तो सही उत्तर है सी आग। आग जो है तद्भव शब्द है, बाकी सभी शब्द जो हैं वो तत्सम भाषा में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, राजा ने मुनि से कहा। इस वाक्य का वाक्य परिवर्तन क्या होगा? ए राजा द्वारा मुनि को कहा गया, बी मुनि ने राजा से कहा, सी मुनि से राजा ने कहा गया, डी मुनि से कहा गया। तो इसका सही उत्तर है डी, राजा ने मुनि से कहा मतलब मुनि से कहा गया। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए विष्णु, बी कृष्ण, सी शिव, डी ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर है बी। जो नीलकंठ शब्द है वो शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए होता है? शिव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए भूखा रहना, बी अत्यधिक अपमानित होना,
सी पराजित होना, डी कठिनाई सहना। तो इसका सही उत्तर है पराजित होना। धूल चाटना मतलब पराजित होना। इसका सही उत्तर क्या है? पराजित होना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है। हंसना शब्द का विलोम क्या है? हंसना शब्द का विलोम क्या है? ए मुस्कुराना, बी चुप रहना, सी रोना, डी बोलना। इसका सही उत्तर है सी रोना। हंसना शब्द का विलोम शब्द है। नेक्स्ट देखिए, जल प्लावित शब्द का सही अर्थ क्या है? जल प्लावित शब्द का सही अर्थ क्या है? ए पानी से भर गया, बी पानी में तैरता हुआ, सी जलहीन, डी पानी के नीचे। इसका सही उत्तर है ए पानी से भर गया। इसका सही उत्तर क्या है? ए पानी से भर गया। नेक्स्ट देखिए, आकाश शब्द किस लिंग का है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। इसका सही उत्तर है ए पुल्लिंग। जो आकाश शब्द है वो ए पुल्लिंग लिंग का है, यानी कि आकाश शब्द पुल्लिंग का है। ए सही उत्तर है इसका ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? ए विद्यालय, बी किताब। देशज शब्द जो देसी भाषा के शब्द हैं। तो ए विद्यालय, बी किताब, सी घरौंदा, डी पद। तो सी घरौंदा जो है वो देशज शब्द है। इसका सही उत्तर है सी घरौंदा जो है वो देशज शब्द है। नेक्स्ट देखिए, दिन दूनी रात चौगनी, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की, इस वाक्यांश में कौन सा अलंकार है? इसमें हमें अलंकार बताना है। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की। ए उपमा अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी यमक अलंकार, डी रूपक अलंकार। इसका सही उत्तर है बी अनुप्रास अलंकार। दिन दूनी रात चौगनी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य जीवन नश्वर है, मनुष्य जीवन नश्वर है। यह किस प्रकार का वाक्य है? इसके अंतर्गत हमें बताना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। मनुष्य जीवन नश्वर है। इसके ऑप्शंस देखते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं और क्या सही उत्तर है, हमको ये बताना है। इसके ऑप्शंस हैं विधानवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी आज्ञावाचक, डी विस्मयवाचक। तो इसका सही उत्तर है विधानवाचक। मनुष्य जीवन नश्वर है, इसका सही उत्तर है विधानवाचक। ए इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट देखिए, मनुकूल मनोनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मनोनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अनु, बी मनु, सी सम, डी पर। मनु जो शब्द में शुरू में लगाया जाता है वो उपसर्ग है, और जो वर्ण शब्द के बाद में आता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं, अंत में जो होता है। ए अनु, बी मनु, सी सम, डी पर। इसका सही उत्तर है बी मनु। मनुकूल शब्द में उपसर्ग है बी मनु। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अधगल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए अधिक पानी वाला घड़ा छलकता है, बी कम ज्ञानी व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, सी समझदार व्यक्ति चुप रहता है, डी गगरी बहुत कीमती है। तो इसका सही उत्तर है बी कम ज्ञानी व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। इसका सही उत्तर है बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रामायण किस प्रकार की रचना है? ए आत्मकथा, बी खंड काव्य, सी महाकाव्य, डी उपन्यास। तो इसका सही उत्तर है सी महाकाव्य। रामायण कैसी रचना है? सी महाकाव्य। नेक्स्ट देखिए, प्रियतम शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? प्रियतम शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ए तम, बी अत, सी एक, डी बत्स। इसका सही उत्तर है तम। ए तम। ए इज द राइट आंसर। प्रियतम शब्द में जो प्रत्यय है वो है तम। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम शब्द या जोड़ा जो है वो सही नहीं है? ए सजीव निर्जीव सही है, बी शीतल उष्ण सही है, सी लाभ हानि सही है, डी सत्य स्पष्ट। क्योंकि ये दोनों ही क्या हो गए आपके पर्यायवाची शब्द माने जाएंगे, तो ये गलत हो गया। डी इज द राइट आंसर। विलोम शब्द नहीं है, वो है सत्य स्पष्ट। तो डी इसमें सही उत्तर है, यहाँ पे नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, कर्मशील शब्द में कौन सा समास है? कर्मशील
शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर है सी तत्पुरुष समास। कर्मशील शब्द में तत्पुरुष समास है। यह लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जो तैयारी कर रहे हैं आरओ एग्ज़ाम की। जुलाई 2025 में अपीयर हो रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रिपरेशन को अपने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चैनल से कनेक्टेड रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हम पहुंच पाएँ और उन्हें भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट देखिए, ताड़ना का शुद्ध अर्थ क्या है? ताड़ना का शुद्ध अर्थ क्या है? ए देखना, बी मारना या डांटना, सी छूना, डी बुलाना। इसका सही उत्तर है बी मारना या डांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रात शब्द का तत्सम रूप क्या है? रात शब्द का तत्सम रूप क्या है? ए रात्रि, बी रजनी, सी रात्रिकाल, डी नक। तो इसका सही उत्तर है ए रात्रि। रात शब्द का तत्सम रूप क्या है? ए रात्रि। नेक्स्ट देखिए, एक के बाद एक वाक्यांश का सही विकल्प है। एक के बाद एक वाक्यांश का सही विकल्प है। ए क्रमशः, बी बारंबार, सी अनेक, डी पुनः। तो इसका सही उत्तर है ए क्रमशः। एक के बाद एक मतलब क्रमशः, एक के बाद एक सही विकल्प है इसका क्रमशः। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अधिमूल्य शब्द में कौन सा समास है? अधिमूल्य शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, डी सी द्वंद्व समास, डी बहुब्रीहि समास। अधिमूल्य शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है बी कर्मधारय समास। बी सही उत्तर है कर्मधारय समास। अधिमूल्य शब्द में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखिए, नील शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए श्याम, बी अमर, डी सी नीलकंठ, डी नीलवर्ण। इसका सही उत्तर है डी नीलवर्ण। नील का पर्यायवाची शब्द क्या है? नीलवर्ण। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति शब्द का विलोम क्या होगा? प्रकृति शब्द का विलोम क्या होगा? ए अस्थिरता, बी अक्रिया, सी अप्रकृति, डी मनुष्य। इसका सही उत्तर है सी अप्रकृति। प्रकृति शब्द का विलोम शब्द है सी अप्रकृति। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट देखिए, चतुर शब्द का विलोम क्या है? ए बुद्धिमान, बी मूर्ख, सी चालाक, डी तेज। चतुर शब्द का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है बी मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलधि का अर्थ है? जलधि का अर्थ है ए नदी, बी समुद्र, सी तालाब, डी झरना। जलधि का सही अर्थ है बी समुद्र। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट देखिए, अधिकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अधिकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए कार, बी इकार, सी अर्क और डी हर। अधिकार शब्द में ए कार प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? ए व्यंजन, बी वर्ण, सी संधि, डी उच्चारण। तो इसका सही उत्तर है बी वर्ण। इसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? आप हमें कमेंट करके बताएं स्वर कितने प्रकार के होते हैं और स्वरों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट देखिए, नवोदित शब्द का सही अर्थ है? ए नया उदित हुआ, बी पुराना, सी समाप्त हुआ, डी विख्यात। नवोदित शब्द का सही अर्थ क्या है? ए नया उदित हुआ, बी पुराना, सी समाप्त हुआ, डी विख्यात। इसका सही उत्तर है नया उदित हुआ। क्या इसका सही उत्तर है नया उदित हुआ? ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसम शब्द का विलोम क्या है? मौसम शब्द का विलोम क्या है? ए ऋतु, बी कोई विलोम नहीं, सी वर्षा, डी ठंड। तो मौसम शब्द का कोई विलोम नहीं है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
पाठ शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? ए अध्ययन, बी पाठ्यक्रम, सी परीक्षा, डी शिक्षा। तो परीक्षा जो है वो पाठ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदुभाषिणी का अर्थ क्या है? ए कठोर बोलने वाली, बी मधुर वाणी वाली, सी बहादुर, डी त्वरित बोलने वाली। तो इसका सही उत्तर है बी, जिसकी भाषा मधुर है, मधुर बोलने वाणी वाली। तो यानी कि जो सॉफ्टली बात करता है उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मृदुभाषिणी। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट देखिए, सत्यमेव जयते का स्रोत कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते का स्रोत कहाँ से लिया गया है? ए महाभारत, बी उपनिषद, सी ऋग्वेद, डी मुंडकोपनिषद। तो उसका सही उत्तर है डी, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? डी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? ए दो शब्दों का मिलन, बी एक शब्द का विभाजन, सी वाक्य निर्माण, डी मुहावरे का प्रयोग। इसका सही उत्तर है ए दो शब्दों का मिलन। इसका सही उत्तर क्या है? ए दो शब्दों का मिलन। इसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुरसा किस प्रकार का शब्द है? सुरसा किस प्रकार का शब्द है? सुरसा किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी संस्कृत मूल का अपभ्रंश, डी अंग्रेजी मूल का शब्द। तो इसका सही उत्तर है ए तत्सम। इस पूरे सिलेबस में आपको पर्यायवाची, हिंदी के सिलेबस की बात कर रही हूँ, इसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, आपको तत्सम तद्भव, वाक्य विचार, मुहावरे और ऐसे ही बहुत से सब टॉपिक्स मिलेंगे जिन्हें आपको रीड करना है, तैयार करना है, प्रैक्टिस करना है और उसके बाद एग्जाम में जाना है। नेक्स्ट देखिए, धूल चाटना मुहावरा किसका पर्याय है? धूल चाटना मुहावरा किसका पर्याय है? ए अपमान सहना, बी मेहनत करना, सी जीतना, डी खुश होना। तो इसका सही उत्तर है ए अपमान सहना। धूल चाटना मतलब ए अपमान सहना। इसका सही उत्तर क्या है? ए है अपमान सहना। नेक्स्ट देखिए, निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक किसे माना जाता है? निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक किसको माना जाता है? ए तुलसीदास, बी कबीर, सी सूरदास, डी मीराबाई। तो इसका सही उत्तर है बी कबीर। कबीर दास को क्या बोलते हैं? हम निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक मानते हैं। निर्गुण भक्ति जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, जिनका कोई आकार नहीं होता है, ऐसे ब्रह्म की उपासना करना, उसे हम कहते हैं निर्गुण भक्ति। नेक्स्ट देखिए, साहित्य शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? साहित्य शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? ए बी सी डी। अब आप हमें बताएं इसमें सही उत्तर क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है सी साहित्य। साहित्य, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चंद्रबदन शब्द का अर्थ क्या है? चंद्रबदन शब्द का अर्थ क्या है? ए सूर्य के समान मुखड़ा, बी चांद के समान मुखड़ा, सी नक्षत्र के समान मुखड़ा, डी सुंदर मुखड़ा। इसका सही उत्तर है बी चांद के समान मुखड़ा। इसका सही उत्तर है बी। बहुब्री समास किसे कहते हैं? बहुब्री समास किसे कहते हैं? ए जिसका अंतिम शब्द कारक होता है, बी जिसका अंतिम शब्द पूर्व पद का वर्णन करता है, सी जिसमें दोनों पद बराबर होते हैं, डी जिसमें दोनों पद विपरीत अर्थ के होते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी बहुब्री समास जिसका अंतिम शब्द पूर्व पद का वर्णन करता है। जिसका अंतिम शब्द पूर्व पद यानी अपने पहले पद का वर्णन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्री समास कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, किंकर्त व्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? किंकर्त व्य विमूढ़ शब्द का अर्थ क्या है? ए दुविधा में पड़ जाना, बी क्रोधित होना, सी खुश होना, डी चिंता मुक्त होना। इसका सही उत्तर है ए दुविधा में पड़ जाना। इसका सही उत्तर क्या है? ए दुविधा में पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द रूपांतरण का सही
उदाहरण कौन सा है? ए खेल खिलाड़ी, बी नदी नदियाँ, सी पढ़ पढ़ाई, लिख लेखक। तो इसका सही उदाहरण जो शब्द रूपांतरण में आएगा वो है बी नदी नदियाँ। ये इसका सही उत्तर है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अमर का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए मृत्युशील, ऑप्शन बी चिरंजीवी, ऑप्शन सी अस्थायी, ऑप्शन डी नश्वर। तो इसका सही उत्तर है चिरंजीवी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसका है ये? अमर का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखिए, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए जल, बी वायु, सी अनल, डी नव। तो इसका सही उत्तर है सी अनल। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है अनल। सही उत्तर है सी। सी इज द राइट आंसर। अग्नि का पर्यायवाची है अनल। नेक्स्ट देखिए, गुरु का पर्यायवाची शब्द क्या है? गुरु का पर्यायवाची शब्द क्या है? हमारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप उनको देखें कि गुरु का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपको पता है एग्जाम में विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, समास, तद्भव, तत्सम, इन सभी का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, तो इन्हें हमें अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका शिक्षक, दूसरा है सेवक, सी बालक, डी याचक। तो गुरु का पर्यायवाची शब्द है शिक्षक। गुरु का पर्यायवाची शब्द है शिक्षक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष का विलोम शब्द क्या है? संतोष का विलोम शब्द क्या है? संतोष का विलोम शब्द क्या है? ए दुख, बी भूख, सी असंतोष, डी लालच। तो संतोष का विलोम शब्द है असंतोष। सी असंतोष। असंतोष, सी इज द राइट आंसर। संतोष का विलोम शब्द है असंतोष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भीक। निर्भीक का विलोम शब्द क्या है? निर्भीक का विलोम शब्द क्या है? ए बहादुर, बी साहसी, सी कायर, डी वीर। तो हमारा सही उत्तर है सी कायर। निर्भीक का विलोम शब्द है सी कायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल का विलोम शब्द क्या है? निर्मल का विलोम शब्द क्या है? ए मैला, बी अशुद्ध, सी मलिन, डी अपवित्र। तो इसका निर्मल का विलोम शब्द क्या है? इसका सही आंसर है सी मलिन। सी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट देखिए, समृद्धि का विलोम शब्द क्या है? समृद्धि का विलोम शब्द क्या है? ए सुख, बी दरिद्रता, सी शांति, डी व्यापार। समृद्धि, समृद्धि का विलोम शब्द पूछा गया है, तो देखिए विलोम शब्द क्या है? बी दरिद्रता। इसका सही उत्तर है बी दरिद्रता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा का विलोम शब्द क्या है? श्रद्धा का विलोम शब्द क्या है? ए भक्ति, बी अपवित्रता, सी अविश्वास, डी संदेह। तो हमारा सही उत्तर है अविश्वास। सी अविश्वास। श्रद्धा का विलोम शब्द क्या है? सी अविश्वास। सही उत्तर क्या है इसका? सी अविश्वास। श्रद्धा का विलोम शब्द क्या है? सी अविश्वास। श्रद्धा का विलोम शब्द है अविश्वास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है? वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है? वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए जल, बी समीर, सी ध्वनि, डी अग्नि। इसका सही उत्तर है बी समीर। वायु का पर्यायवाची शब्द है बी समीर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्न का पर्यायवाची शब्द क्या है? अन्न का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए जल, बी अन्नकूट, सी धान्य, डी भोज्य। तो इसका सही उत्तर है सी धान्य। इसका सही उत्तर क्या है? सी धान्य। अन्न का जो पर्यायवाची शब्द है उसका सही उत्तर क्या है? सी धान्य। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए तारा, बी रश्मि, सी शशि, डी किरण। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है सी शशि। शशि इज द राइट आंसर। किसका है ये? चंद्रमा का है। नेक्स्ट देखिए, सागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? सागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए झील, बी सिंधु, सी सरोवर, डी नदी। तो सागर का पर्यायवाची शब्द है बी सिंधु। बी इज द राइट आंसर। सिंधु जो है वो सागर का पर्यायवाची शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ
आरंभ का विलोम शब्द क्या है? हम यहाँ पे विलोम और पर्यायवाची की प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं। तो आरंभ का विलोम शब्द क्या है? ए प्रारंभ, बी शुभारंभ, सी अंत, डी चालू। आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? वेरी कॉमन, वेरी इजी टू गेस, सी अंत। आरंभ का अंत होगा। विलोम शब्द क्या है? अंत है। नेक्स्ट देखिए, दया का विलोम शब्द क्या है? दया का विलोम शब्द क्या है? ए करुणा, बी स्नेह, सी कठोरता, डी सेवा। तो दया का विलोम शब्द है सी कठोरता। दया का विलोम शब्द क्या है? सी कठोरता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? ए निंदा, बी प्रेम, सी आदर, डी करुणा। अगर प्रशंसा है, प्रशंसा का विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो क्या है? ए निंदा। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? ए निंदा। निंदा इज द राइट आंसर। किसका है ये? प्रशंसा। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? निंदा है। हमारा अगला सवाल है, वन का शब्द क्या है? वन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए नगर, बी जंगल, सी भवन, डी नद। वन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए नगर, बी जंगल, सी भवन और डी नद। इसका सही उत्तर क्या है? आप हमें बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? वन जंगल, बी जंगल इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर है वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदम का तद्भव शब्द क्या है? पदम का तद्भव शब्द क्या है? पदम का तद्भव शब्द क्या है? आपको कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि तद्भव और तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, पहला ऑप्शन है फूल, पहला ऑप्शन फूल, बी पत्ता, सी कमल, डी पुष्प। इसका सही उत्तर है सी कमल। पदम का तद्भव शब्द है बी सी कमल। पदम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ भी है, एक बार आप इसको अच्छे से रीड करके जाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्र का तद्भव शब्द क्या है या तद्भव रूप क्या है? ए आंख, बी नजर, सी दृष्टि, डी नयन। तो इसका सही उत्तर है ए आंख। नेत्र का तद्भव रूप क्या है? ए आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नि का तद्भव रूप क्या है? अग्नि का तद्भव रूप क्या है? ए आग, बी धुआं, सी रोशनी, डी जल। तो अग्नि का तद्भव रूप क्या है? ए आग। आग इज द राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदक। उदक का तद्भव शब्द क्या है? उदक का तद्भव शब्द क्या है? ए पानी, बी तरल, सी जल, डी नीर। इसका सही उत्तर है ए पानी, उदक। उदक का तद्भव शब्द क्या है? पानी। पानी जो है इसका सही रूप है। उदक का तद्भव शब्द क्या है? पानी है। नेक्स्ट देखिए, नभ। नभ का तद्भव शब्द क्या है? ए नील, बी बादल, सी गगन, डी आसमान। इसका सही उत्तर है डी आसमान। ये नभ का तद्भव शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? अब हम इसको ऐसे ले सकते हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ए आग, बी जल, सी अग्नि, डी पानी। इसका सही उत्तर है सी अग्नि। अग्नि जो है वो एक तत्सम शब्द है। हम आपको आने वाली स्लाइड्स में, आने वाले लेक्चर्स में तद्भव, तत्सम क्या है, संधि क्या है, संधि के प्रकार और उनका पूरा वर्णन करवाएंगे कि इसमें क्या क्या कैसे मेंशन किया जाता है, कैसे आप पहचानते हैं। साथ ही साथ पर्यायवाची, विलोम शब्द और समास, इन सब की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। मात्र का तद्भव रूप क्या है? अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें। मात्र का तद्भव रूप क्या है? ए माँ, बी माई, सी अम्मा और डी माता। तो मात्र का तद्भव शब्द है माँ। ए राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ए तद्भव अग्नि, बी तत्सम आग, सी तत्सम जल, डी तद्भव नयन। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी तत्सम जल इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये जोड़ा सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर संधि है? तो इन्होंने ऑप्शंस इस तरीके से दे रखे हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या है? सत्संग, बी रमेश, इसमें आ की मात्रा एक्स्ट्रा लग गई है, रमेश, सी दुखनाश, श्री गणेश। तो इसमें रमेश जो है वो स्वर संधि है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी। बी इज द राइट आंसर। क्या सही उत्तर है? रमेश। नेक्स्ट देखिए, सतगुरु शब्द में कौन सी संधि है? सतगुरु शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी यड़ संधि। तो सतगुरु शब्द में व्यंजन संधि है। अगर हमसे पूछा जाए कि सतगुरु शब्द में कौन सी संधि है, तो सतगुरु शब्द में व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट देखिए, लोकार्थ शब्द। लोकार्थ शब्द किस संधि से बना है? लोकार्थ शब्द किस संधि से बना है? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी दीर्घ संधि, डी व्यंजन संधि। तो इसका सही उत्तर है सी दीर्घ संधि। लोकार्थ शब्द जो है वो दीर्घ संधि से बना हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुख हरण शब्द में कौन सी संधि है? दुख हरण शब्द में कौन सी संधि है? ए विसर्ग संधि, बी यड़ संधि, सी गुण संधि, डी व्यंजन संधि। इसका सही उत्तर क्या है? दुख हरण में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो इसका सही उत्तर है ए। ए इज द राइट आंसर, दुख हरण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नित्योपदेश शब्द किस संधि का उदाहरण है? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी अयादि संधि, डी दीर्घ संधि। तो इसका सही उत्तर है बी यड़ संधि। जिन्होंने संधियों के बारे में पढ़ रखा होगा उनको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं और क्वेश्चंस को टैकल करने की, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। राजेंद्र शब्द किस संधि से बना है? ए अयादि संधि, बी यड़ संधि, सी गुण संधि, डी व्यंजन संधि। तो राजेंद्र शब्द जो है वो गुण संधि से बना हुआ है। गुण संधि इज द राइट आंसर, यानी कि सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवेंद्र किस संधि से बना है? देवेंद्र ए यड़ संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि, डी अयादि संधि। तो देवेंद्र जो है वो गुण संधि से बना है, सी इसका सही उत्तर है। देवेंद्र गुण संधि से बना हुआ है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सचरित्र शब्द में कौन सी संधि है? सचरित्र शब्द में कौन सी संधि है? ए यड़ संधि, बी दीर्घ संधि, सी व्यंजन संधि, डी विसर्ग संधि। इसका सही उत्तर है सी व्यंजन संधि। सचरित शब्द में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट देखिए, संगीत का संधि विच्छेद है। संगीत का संधि विच्छेद है। ए सम धन गीत, बी स धन गीत, सी संग धन इत, डी संगी धन त। तो इसका सही उत्तर है ए सम धन गीत। ए सही उत्तर है, संगीत का संधि विच्छेद सम धन गीत है। नेक्स्ट देखिए, सप्तऋषि में कौन सी संधि है? सप्तऋषि में कौन सी संधि है? ए यड़ संधि, बी व्यंजन संधि, सी दीर्घ संधि, डी अयादि संधि। तो इसका सही उत्तर है बी व्यंजन संधि। सप्तऋषि में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ किस संधि से बना है? दुर्लभ किस संधि से बना है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसका सही उत्तर है सी व्यंजन संधि। सी इज द राइट आंसर, व्यंजन संधि। दुर्लभ जो है वो व्यंजन संधि से बना है। नेक्स्ट देखिए, शब्दार्थ में कौन सी संधि है? शब्दार्थ में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि।
गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। तो शब्दार्थ में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चक्रेश्वर में कौन सी संधि है? चक्रेश्वर में कौन सी संधि है? यहाँ पे संधियों की बात कर रहे हैं। चक्रेश्वर में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी अयादि संधि, डी यड़ संधि। तो चक्रेश्वर में दीर्घ संधि आती है। चक्र प्लस धन ईश्वर, ये देखिए इसका संधि विक्षेप भी है यहाँ पे, चक्र धन ईश्वर, चक्रेश्वर। नेक्स्ट देखिए, नवोदय शब्द किस संधि से बना है? ए अयादि संधि, बी गुण संधि, सी यड़ संधि, डी व्यंजन संधि। तो नवोदय शब्द जो है वो किससे बना है? ए अयादि संधि से बना हुआ है। ए इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका विक्षेप भी देखिए, नव धन उदय, नव धन उदय इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? ये नवोदय। नेक्स्ट देखिए, दोषारोपण शब्द किस संधि से बना है? दोषारोपण शब्द किस संधि से बना है? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी अयादि संधि, डी दीर्घ संधि। तो दोषारोपण शब्द जो है वो दीर्घ संधि से बना है। इसका सही उत्तर क्या है? डी है। इसमें कौन सी संधि है? डी दीर्घ संधि। और दोषारोपण का यहाँ पे विक्षेप देखिए, दोष प्लस धन आरोपण, दोष धन आरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परोपकार का संधि विक्षेप क्या है? ए पर धनुपकार, बी परो धनुपकार, सी पर धनोपकार, बी परा प्लस धन उपकार। तो इसका सही उत्तर है ए पर धन उपकार। इसका सही उत्तर क्या है? पर धन उपकार। परोपकार का संधि विक्षेप क्या है? पर धन उपकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? राजपुत्र किस प्रकार का समास है? राजपुत्र किस प्रकार का समास है? ए द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास और सी तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर है डी तत्पुरुष समास। तो राजपुत्र में कौन सा समास है? डी तत्पुरुष समास शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलकमल, इसमें किस प्रकार का समास आता है? नीलकमल में समास की बात कर रहे हैं। ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर है सी बहुब्रीहि समास। नीलकमल में बहुब्रीहि समास आता है। हमारा अगला सवाल है, पंचवटी किस समास का उदाहरण है? पंचवटी किस समास का उदाहरण है? ए द्विगु, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर है ए द्विगु समास। पंचवटी किस में आता है? द्विगु समास में आता है। ए इसका सही उत्तर है। और इसका मतलब क्या हो गया? पंचवटी का 5 वृक्षों वाली जगह पंचवटी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, सुंदर बालिका किस समास से बना है? ए बहुब्रीहि समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर है सी कर्मधारय समास। तो सुंदर बालिका किस समास से बना है? सी कर्मधारय समास। सुंदर बालिका में कर्मधारय समास शामिल है। हमारा अगला सवाल है, यथाशक्ति किस प्रकार का समास है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। यथाशक्ति किस प्रकार का समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययी भाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास। इसका सही उत्तर है बी अव्ययी भाव समास। जब कभी भी आप प्रिपरेशन का मूड बनाएं कि हमें एग्जाम देना ही देना है, तो ऐसे में आपको प्रिपरेशन का लेवल काफ़ी हाई करना चाहिए। सभी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में करके फोकस्ड स्टडी और लिमिटेड सोर्सेज को रीड करना चाहिए जो आपको एग्जाम में हेल्प कर पाएँ, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं सिलेक्शन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी पितरों किस समास का उदाहरण है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए द्वंद्व समास। और ये ऐसे लिखा गया है जननी और पिता, जननी और पिता। ए इसका राइट आंसर है। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चतुर्मुख में कौन सा समास है? चतुर्मुख में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय समास,
सी द्विगु समास और डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही उत्तर है सी द्विगु समास। चतुर्भुज में द्विगु समास है, चतुर्मुख में मतलब 4 मुख वाला। और हमें पता है द्विगु समास में मात्रा बताई जा रही होती, संख्या बताई जा रही होती, तो ये इजी टू गैस हो जाता है कि हम इसको गैस कर पा रहे हैं, द्विगु समास। नेक्स्ट देखिए, द्वारपाल किस समास से बना है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। द्वारपाल के अंतर्गत तत्पुरुष समास आता है, ए तत्पुरुष समास आता है, ए इज द राइट आंसर। और द्वारपाल का मतलब क्या हो गया? द्वार का रक्षक। किसका रक्षक? द्वार का रक्षक। किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है। हमारा अगला सवाल है, राजधर्म का समास है, राजधर्म का समास है, ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास, डी बहुब्रीहि समास। राजधर्म में कौन सा समास है? राजधर्म मतलब राजा का धर्म, और ये आता है तत्पुरुष समास में। हमारा अगला सवाल है, एक पर्णा समास है, ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर है द्विगु समास। एक पर्णा, एक पत्ता वाली, एक पर्णा, इसमें द्विगु समास है। ये वे क्वेश्चंस हैं जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन पर फोकस करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक में कौन सा समास है? लोकनायक में कौन सा समास आता है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि और डी द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर है ए तत्पुरुष समास। लोकनायक में तत्पुरुष समास है, ए इज द राइट आंसर। आप बता सकते हैं भारतीय राजनीति या भारतीय इतिहास में लोकनायक की उपाधि किसको दी गई है? हमारा अगला सवाल है, दीनदयाल किस समास से बना है? दीनदयाल किस समास से बना है? ए बहुब्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय और डी तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर है आपका सी कर्मधारय समास। दीनदयाल में जो है कर्मधारय समास आता है। हमारा अगला सवाल है, नर नारी किस समास का उदाहरण है? नर नारी किस समास का उदाहरण है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्रीहि समास, डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही उत्तर है ए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, नर नारी मतलब नर और नारी, तो ये किस में आ रहा है? द्वंद्व समास में आएगा। तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, हम इनका भी एक लेक्चर आपके लिए लाएंगे ताकि आपको एक्सप्लेन कर इसमें किया जा सके कि आप रिकग्नाइज कैसे करते हैं कि किस शब्द में कौन सा समास है, उसकी अपनी एक पहचान है। तो ये क्या हो गया? नर और नारी। नेक्स्ट सवाल देखिए, चक्रपाणी में समास है, चक्रपाणी में समास है, ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारय, डी द्विगु। तो इसका सही उत्तर है बी बहुब्रीहि। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। हमारा अगला सवाल है, सप्त सागर में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास, डी तत्पुरुष समास। तो सप्त सागर में द्विगु समास है। सप्त सागर में कौन सा समास है? द्विगु समास है। सप्त सागर में कौन सा समास है? द्विगु समास। किस में आता है? सप्त सागर में है। सप्त सागर में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महादेव में कौन सा समास आता है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी अव्ययी भाव। तो महादेव में कर्मधारय समास आता है। कौन सा समास आता है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखिए, महादेव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अभी हमने बताया था कि डबल रिपीट हो रहा है यहाँ पे। महादेव में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 मुख का समास है। 10 मुख में कौन सा समास आता है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो 10 मुख में आता है द्विगु समास। ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला सवाल है, राजर्ष किस प्रकार का समास है? राजर्ष किस प्रकार का समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर है सी तत्पुरुष समास। राजर्ष में तत्पुरुष समास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वज्ञ किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय,
बी बहुब्रीय, सी तत्पुरुष, डी द्विगु समास। तो सर्वज्ञ में आता है बहुब्रीय समास। बी इज दी राइट आंसर। सर्वज्ञ का मतलब क्या हो गया? जो सब कुछ जानता है, और जो सब जानता है वो क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, हरि पद में कौन सा समास है? ए बहुब्रीय समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। हरि पद में तत्पुरुष समास शामिल है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। किसमें? हरि पद में। हमारा अगला सवाल है, चतुरानन में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी बहुब्रीय, डी कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर है द्विगु। बी द्विगु समास जो है वो चतुरानन में शामिल है। किसमें आता है? चतुरानन में। तो बी इज दी राइट आंसर, द्विगु समास। अगला देखिए, श्रीमुख किस समास का उदाहरण है? श्रीमुख किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीय, डी द्वंद्व समास। तो श्रीमुख में किसका उदाहरण है? श्रीमुख कर्मधारय समास का। किसका है? कर्मधारय समास का। हमारा अगला सवाल है, द्विजराज में कौन सा समास है? ये जिस तरह से लिखा हुआ है इसको देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। द्विजराज, तो ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीय, सी द्विगु और डी कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर है ए तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर क्या है? ए तत्पुरुष समास। हमारा अगला सवाल है, राज विद्या का समास है? ए बहुब्रीय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर है बी तत्पुरुष समास। राज विद्या समास किस में आता है? तत्पुरुष समास में शामिल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस प्रकार का समास है? प्रतिदिन किस प्रकार का समास है? ए अव्ययी भाव, बी बहुब्रीय, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर है ए अव्ययी भाव समास। क्या सही उत्तर है इसका? ए अव्ययी भाव समास। हमारा अगला क्वेश्चन है, नयन सुख में कौन सा समास है? आपको बताना है कि नयन सुख में कौन सा समास आता है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीय, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। नयन सुख में बहुब्रीय समास आता है, जिसे सुख देखकर सुख मिले, बहुब्रीय। नेक्स्ट देखिए, भूगोल किस समास का उदाहरण है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीय। तो इसका सही उत्तर है सी कर्मधारय समास। क्या है? सी कर्मधारय समास। भूगोल किस समास का एग्जाम्पल है? सी कर्मधारय समास का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलपान किस समास से बना है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीय, डी द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर है ए तत्पुरुष समास। जलपान तत्पुरुष समास से बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धनवान किस समास का उदाहरण है? ए बहुब्रीय समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास और डी द्विगु समास। इसका सही उत्तर है ए बहुब्रीय समास। क्या सही आंसर है? ए बहुब्रीय समास। ये थे अभी आज तक के क्वेश्चंस। आई थिंक टोटल 70 या 69 के अराउंड ये क्वेश्चंस होंगे। आई होप ये आप सभी को मदद करें एग्जाम में, और मैं इसी तरीके के लेक्चर्स और भी लाती रहूँगी जो आपको यूपी आरओ एआरओ के पेपर में हेल्पफुल साबित होंगे। कोशिश कीजिए आप इसे मल्टीपल टाइम वॉच करें। साथ ही साथ अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है और मटेरियल पसंद आ रहा है और यूज़फुल लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मटेरियल पहुंच पाए। थैंक्स वॉचिंग टिल एंड। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जनरल, नेक्स्ट लेक्चर भी आपका जनरल हिंदी पर लेकर आने वाले हैं। साथ ही साथ हम आरओ एआरओ के जनरल साइंस या जीके से जुड़े जो क्वेश्चंस हैं वो भी जल्द ही इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। आप चैनल से कनेक्टेड रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आप रीड कर पाएँ। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखें और डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल भी ना हो, डीमोटिवेटेड ना हो, फोकस्ड स्टडी पे ध्यान दें। 25 जुलाई आपके लिए अच्छा साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।